हॉस्टल एसोसिएशन ने स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से मेडिकल प्रवेश परीक्षा के कैंडिडेट्स की मदद के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, जिसका नाम चाय पर चर्चा रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कोचिंग स्टूडेंट के लिए शुरू हुआ चाय पर चर्चा अभियान क्या है और क्या इसका फायदा देश भर में कोटा से अपने साथ अपने सपने को साकार करने आने वाले स्टूडेंट को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। नीट की परीक्षा अब नज़दीक है और ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा में एक और पहल की गई है। पहल इसलिए की गई है कि जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो अवसाद से मुक्त रहें। इसके साथ-साथ उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो परेशानियां उनकी दूर हो सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सके, क्योंकि अब ज़्यादातर कोचिंग की क्लासेस खत्म हो चुकी है और बच्चे अपने हॉस्टल्स में हैं। तो एक तरह का एक विशेष अभियान कोटा में चलाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है चाय पर चर्चा। इस चाय पर चर्चा के दौरान जो है यहाँ पर जो कोटा की जो फैकल्टीज है वो बच्चों के बीच हॉस्टल्स में पहुंच रही है और हॉस्टल में बच्चों से जाकर के सीधा मुखातिब हो रही है कि बच्चों को अगर कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो उनके जो है डाउट वो क्लियर किए जा सकें। उस उनको जो कोई परेशानी है यहाँ कोटा में, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है वो डाउट उनके क्लियर किए जा सके, और उसके साथ साथ होम सिकनेस के साथ साथ जो दूसरी चीजें, उन तमाम चीजों के बारे में जो है ये फैकल्टीज बच्चों के बीच पहुंच करके बातचीत करती है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये एक अलग तरह का अभियान है अपने आप में, क्योंकि बच्चे घर से दूर यहाँ पर रहते हैं, अब एग्जाम नजदीक है। बच्चे यहाँ पर कोटा में अपने घर से बहुत दूर हैं और हम ये चाहते हैं कि कोटा में भी बच्चों को वही माहौल मिले जो अपने घर पे फील करते हैं। और उसके लिए एलन और कोटा की सारी कोचिंग संस्थाएं अपना भरपूर प्रयास कर रही है। बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो हम निश्चित रूप से बच्चों के साथ हैं और उनकी हर समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या इसके नतीजे निकल के आ रहे ये जो अभियान है टी विद टीचर्स, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम ऐसा लग रहा था हमें कि बच्चे सारे हम तक अप्रोच नहीं कर पा रहे, किसी थोड़ा-सा वो सोचते हैं कि हम सर के पास जाएँगे तो क्या लगेगा? तो एलन ने ये मुहिम अलग से छेड़ी है कि एलन खुद बच्चों के पास जाएगा और उनकी जो भी समस्या है उनका सुनकर उनका समाधान करेगा। तो कुछ जो दूसरी परेशानियां हैं उसके बारे में भी आपने बातचीत की बच्चों से? जो भी समस्या इनकी आती है हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, है ना? कोई हॉस्टल से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है रास्ते में, कोई अनवांटेड लोग आ जाते हैं, है ना? बाइकों पे, तो उनको भी हम रोक के पुलिस को इन्फॉर्म करके बंद कराते हैं। इनको हम बहुत सेफ तरीके से सालों से रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। आपने सब्जेक्ट वाइज बताया किस तरह से पेपर में शामिल होना है, और तो क्या बच्चे उत्साहित हैं सर? इस तरह के प्रोग्राम पहली बार हो रहे हैं? बिल्कुल सर, बच्चे जब हम बुलाते हैं तो पूरे बच्चे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक वो बातें सुनते भी हैं हमारी। और अगर उन चीज़ों को प्रॉपर वो फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली वो अपनी सक्सेस को, अपना जो एम है, जो टारगेट है, उसको अचीव कर पाएँगे। किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे? क्योंकि आप लोग लगातार बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं, हॉस्टल्स में जा रहे हैं। अब तक तो आप क्लासरूम में पढ़ाया करते थे, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का माहौल, बच्चों में की जो क्यूरियोसिटी है वो भी निकल करके आती है कई बातों में। हाँ, कई बार बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स अपना हमारे साथ शेयर करते हैं, उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं और हम उसी के बिहाफ़ पे उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो बच्चे जब हम वन टू वन उनके साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ के, अभी तक तो देखो हम कोचिंग में मिला करते थे। तो कोचिंग में तो बच्चा क्या है, एक बाउंडेशन में रहता था, लेकिन अब जब हम चल के आ रहे हैं तो एक टच मिल रहा है उनको, तो उसके बिहाफ़ पे वो सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और उनको उनका एम दिला पाएँ। बस जिस टारगेट के लिए वो कोटा में हैं, बस हम वो देखना चाहते हैं कि उनको वो टारगेट मिल जाए उनका। इस टारगेट के लिए आए हैं, वो टारगेट जो है पूरे स्ट्रेस फ्री होकर के उनको मिल जाए। सर, एक अभिभावक की भी भूमिका हो जाती है फैकल्टीज की, तो अब इन दिनों आप लगातार बच्चों से मिल रहे हैं। असल में सर, क्लास के अंदर तो हम एक टीचर और स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन रहता ही रहता है। लेकिन जब हम बच्चों से जाके अलग मिलते हैं, तो वो एक फ़ील करते हैं कि मेरे गार्जियन मेरे साथ हैं। तो वो फ़ील करता है मेरा गार्जियन मुझसे मिलने के लिए आया फर्स्ट। तो वो अपने मन की बातें भी कह पाता है। अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कि मेरा ये टॉपिक या इससे अलग भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सभी बातें हम शेयर कर लेते हैं। फिर हम उसका सॉल्यूशन अपने स्तर से, और कुछ सर हैं लोग हैं, उस स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चे बहुत आराम से रहें और मेन टारगेट है कि उनका सिलेक्शन होकर यहाँ से जाए। सफलता भी उनको मिले और जो है यहाँ पर वो अच्छे से रहें।
कैसा लग रहा है आपको बच्चों जब सर आपके बीच में आए? क्योंकि जिन्होंने हमें पढ़ाया था वो आए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी कि ऐसे भी प्रोग्राम होंगे कि फैकल्टीज जो है सीधे हॉस्टल में आएंगी, आप लोगों से मुलाकात करेंगी? नहीं, लेकिन पहले आए हैं ना 1-2 बार, तो अभी आए, अच्छा लगा काफी। लग रहा है आपको घर से दूर है लेकिन यहाँ पे भी। हाँ, टीचर्स को देख के। आप कहाँ से हैं? ग्वालियर से। नहीं, अच्छा लग रहा है। सारी प्रॉब्लम में मेंटर वगैरह है हमारे, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं हमारे। अभी टच में है, हमारे एजी सर हैं उनसे, तो मतलब वो मुझे बताते हैं कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। सही है। आप भी बहुत ध्यान से अभी सर जब बोल रहे थे तो आप भी सब चीजें सुन रहे थे। कैसा लगा आपको और क्या आपने सवाल किए सर से कुछ? मैं सवाल तो नहीं किए, बट हाँ, कोचिंग में बातचीत हम करते रहते हैं सर लोगों से, मेंटर लोगों से, तो सारी प्रॉब्लम सुलझ जाती है उसी टाइम पे, तो सारा अच्छा ही होता है। कोचिंग का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फर्क है ना, यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं सब। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स तो फिर अच्छा लगता है कि जब टीचर लोग आते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम्स बता पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो मतलब ठीक लगता है, फिर बेटर रहता है। आप लोग घर से दूर रहते हैं लेकिन जब अभिभावक की भूमिका में फैकल्टी आपके बीच में आती है तो फिर कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी कल एग्जाम है और मतलब मोटिवेशन आ गया हम लोग को। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। काफी अच्छा लगा, स्ट्रेस फ्री लगा। टीचर्स यहाँ आए, अच्छी गाइडेंस दी है, तो अच्छा लगा। काफी अच्छा था। तो देश भर से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे जो है आने वाले दिनों में जो नीट का एग्जाम होगा उसमें ज्यादातर बच्चे उसमें शामिल होंगे। इनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो।